हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम दो भाई बहन थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। हम लोग मिडिल क्लास से थे। मेरे भाई मम्मी पापा की पहली औलाद थी, इसलिए सब उसे बहुत ज़्यादा मानते थे। मेरा भाई प्यार में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। वह मम्मी की भी नहीं सुनता था। पापा से थोड़ा बहुत डरता था। पापा को भाई से बहुत उम्मीद थी कि वह बड़ा होगा तो पापा का हाथ बटाएगा, पर भाई का उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने का कोई इरादा नहीं था। बल्कि वह यह चाहता था कि उसे कोई काम ना करना पड़े और बस घर में पड़े पड़े ही उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर बात सिर्फ इतनी सी होती तो शायद ज़्यादा परेशानी ना होती, लेकिन वह तो सिर्फ अपना ही नहीं, वह अपने दोस्तों पर भी पैसा बर्बाद करता रहता था। पापा उसे कई मर्तबा कह कह कर थक चुके थे। उसे अब कोई काम शुरू कर लेना चाहिए, लेकिन वह पापा की बात एक कान से सुनता तो दूसरे कान से उड़ा देता। भाई की पढ़ाई पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और उसे आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और चाहते थे कि मेरा भाई भी कोई काम करे। और पापा ने भाई से कहा, तुम्हें एक दुकान खोल लेना चाहिए। भाई ने कहा, दुकान खोल दीजिए, पर मैं हमेशा दुकान पर नहीं बैठूंगा। दुकान पर स्टाफ बैठेगा और मैं दिन में आधे घंटे के लिए जाऊंगा और उससे हिसाब ले लूँगा। पापा ने कहा, बेटा, कोई भी काम तभी अच्छा चल सकता है जब हम खुद अपने काम पर मेहनत करें। अगर हम किसी और के भरोसे दुकान चलाएंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन भाई पापा की बात भी नहीं माना। मेरा भाई पापा के अलावा किसी की भी बात नहीं मानता था, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। उसने पापा की भी बात नहीं मानी। भाई को नहीं सुधरना था, नहीं सुधरा। वह दिन मुझे आज भी याद है। जब मैं कॉलेज से वापस घर आई तो मम्मी के साथ भाई भी घर पर मौजूद था और भाई के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। मैंने मम्मी से जानना चाहा कि क्या बात है, पर मम्मी ने मुझे खामोश रहने और कमरे में जाने का इशारा किया। मैं अपने कमरे में चली गई और अभी फ्रेश ही हुई थी कि तभी मुझे बाहर से हंगामे की आवाज़ आई और मैं फ़ौरन बाहर की तरफ भागी। लेकिन बाहर का माहौल देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बाहर कुछ लोग मौजूद थे और वह ज़बरदस्ती दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेरा भाई उन्हें घर के बाहर रखने की कोशिश में लगा हुआ था। और मम्मी दरवाजे पर खड़ी हुई थी, जिनकी आंखों में आंसू थे और वह दुखी भरी नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। जैसे ही मम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे कमरे के अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन जब तक बाहर मौजूद लोगों की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। और अचानक वह लोग भाई को धक्का देकर अंदर आ गए और उन्होंने भाई से कहा, या तो हमारी पूरी की पूरी रकम हमें इसी वक्त दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनना था कि मेरी मम्मी ने मुझे कमरे के अंदर धकेल दिया और कमरा बंद कर दिया। अब मैं कमरे के अंदर परेशान हो रही थी और पूरी बात समझने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आती रही। मैं अपने कमरे में खड़ी काँप रही थी। फिर अचानक ही बाहर से हंगामा की आवाज़ें आना बंद हो गई। अब पापा की आवाज़ आ रही थी, जो मेरे भाई को बहुत डांट रहे थे। फिर मम्मी ने मुझे आवाज़ दी तो मैं डरते डरते अपने कमरे से बाहर आई और पापा के बगल में सोफे पर जाकर बैठ गई। पापा ने भाई से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने इस तरह की हरकत की। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर भाई ने ऐसा क्या कर दिया है जो वो लोग हमारे घर तक आ गए। और वो लोग थे कौन? भाई पापा की बात सुनकर फ़ौरन उनके कदमों में बैठ गया और हाथ पकड़कर कहने लगा, पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। यह लोग खुद मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि अगर मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह लोग इस तरह मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बल्कि मैंने तो यह सोचकर काम शुरू की थी ताकि आप लोगों की यह शिकायत दूर हो जाए कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा दोस्त भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह सारी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। मम्मी ने मुझे सारी बात बताई कि मेरे भाई को उसके एक दोस्त ने बताया कि अगर वह 2 लाख इन्वेस्ट करेगा तो उसे अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। मेरे भाई ने अपने दोस्त से कहा कि उसके पास तो 2 लाख नहीं है। तो दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, वहाँ से तुम कर्ज ले लेना, तुम्हें जो प्रॉफिट होगी उससे तुम उनका कर्ज लौटा देना।
भाई को अपने दोस्तों पर अंधा यकीन था। भाई ने बिना सोचे समझे दोस्त की बात मान ली। लेकिन भाई का दोस्त उसी गैंग का हिस्सा था। यह गैंग दो हिस्सों में बटे हुए थी। एक गैंग का हिस्सा लोगों को कर्ज देता और दूसरा गैंग इन्वेस्ट के तौर पर ले लेता है, लेकिन वादे के मुताबिक किसी किस्म का प्रॉफिट ना देता। पहले हिस्से में मौजूद लोग अपना कर्ज वापस मांगते हैं और लोगों को धमकाते हैं, और इस तरह उनका यह फ्रॉड आगे बढ़ता रहता है, जिसका शिकार मेरा भाई भी बन चुका था। और यह लोग अपना वही कर्ज लेने के लिए हमारे घर तक आ पहुँचे थे। मैंने मम्मी से पूछा, पर वह लोग अचानक चले कैसे गए? तो मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा उसी वक्त घर आए और उन्होंने घर आते ही बात को संभाल लिया और उनसे वादा किया कि वह अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका सारा पैसा लौटा देंगे। मेरे पापा ने तमाम जमा पूंजी इकट्ठा की और उन्हें वापस लौटा दी। अब पापा हर वक्त फ़िक्रमंद रहते थे। इसी सोच और फिक्र में पापा की तबीयत ख़राब रहने लगी और एक दिन पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी ज़िंदगी एक ही जगह पर अटक कर रह गई हो। मम्मी पूरा पूरा दिन घर में बौलाई बौलाई घूमा करती और भाई सारा दिन घर से बाहर रहने लगा था। पापा की बहुत सारी जमा पूंजी तो भाई की बेवकूफ़ी की वजह से ख़त्म हो चुकी थी और बाकी जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म होने वाली थी। फिर एक रोज़ मम्मी ने भाई से कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा की पूरी जमा पूंजी ख़त्म होने वाली है। मम्मी का इतना ही कहना था कि भाई एकदम से गुस्सा हो गया और उसने कहा, तो मैं क्या करूं? मैं भी तो आप लोगों के साथ ही रह रहा हूं। मैं कौन सा ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा हूं जो आप मुझे पापा की जमा पूंजी ख़त्म होने के बारे में बता रही हैं। मम्मी ने उससे कहा कि इसमें इतना ज़्यादा गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। तुम कोई नौकरी करो ताकि कम से कम हमारे घर का खर्च तो चल सके। भाई ने गुस्से से कहा कि मैं कोई भी नौकरी नहीं करूँगा और ना ही मैं इस घर में रहूँगा। यह सब सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि भाई घर छोड़कर चला जाए। हमने भाई को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई ने हमारी एक नहीं सुनी और वह घर से चला गया। फिर कुछ घंटे बाद पता चला कि पुलिस ने एक जुए के अड्डे पर बहुत सारे लड़कों को पकड़ा है और उन्हीं लड़कों में भाई भी शामिल है। मम्मी ने मामू से कहा, किसी तरह भाई को छुड़वा लें। कुछ देर बाद मामा के साथ भाई घर आया। मम्मी ने भाई को देखते ही भाई को मारना शुरू किया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती यह सब कुछ करते हुए? तुम्हारी बहन की शादी की उम्र हो गई है। अगर तुम यही सब हरकत करते रहोगे तो कौन तुम्हारी बहन से शादी करेगा? यह सुनकर भाई कहने लगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई इससे शादी करे या ना करे, और फिर भाई घर से चला गया। मम्मी ने मामू से कहा कि वह मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं और तुम इस घर को बेचने का इंतज़ाम करो ताकि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सकूं। एक दिन मम्मी पड़ोस वाली आंटी के पास गई और उन्हें बताया कि वह मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं और उनसे कहा कि अगर उनकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो वह मुझे ज़रूर बताएं। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही पापा से मेरे रिश्ते की बात की थी और कहा था कि वह मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन पापा को शायद यह बात करने का मौका ही न मिल सका और उनकी मौत हो गई। मैंने जब यह बात सुनी तो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि वह लोग मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका बेटा मोहल्ले में सबसे ज़्यादा शरीफ माना जाता था। लेकिन मुझे यह डर भी था कि जब उन्हें मेरे भाई की असलियत पता चलेगी तो क्या वह इस रिश्ते को करेंगे। फिर 1 हफ्ते बाद वह लोग हमारे घर रिश्ता ले आए। हमारी तरफ से मम्मी ने मामू और चाचा को भी बुला लिया था। किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज़ ना था और मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मामू ने घर बेचने के लिए 2-3 पार्टियों से भी बात कर ली थी और वह हमारा घर देखकर फाइनल भी कर चुके थे। अब सिर्फ इस बात का इंतज़ार था कि जो पार्टी हमें अच्छी रकम देती है हम उन्हें ही घर बेच देंगे। हालांकि हमारे ससुराल वालों ने कहा था कि उन्हें जहेज़ के नाम पर कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मम्मी के बहुत सारे अरमान थे जो कि वह पूरा करना चाहती थी। मामू ने कह दिया था कि मम्मी उनके साथ आकर रहें। कुछ दिन बाद मेरा भाई घर आया तो मम्मी ने उसे बताया कि हम यह घर बेच चुके हैं और अगले 2 दिन में मामू के घर जाकर रहेंगे। यह सुनकर भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि मुझसे पूछे बिना आप यह कैसे कर सकती हैं? आप यह घर कैसे बेच सकती हैं? तो मम्मी ने उसे बताया कि पापा अपनी ज़िंदगी में यह घर उनके नाम कर चुके थे। भाई फिर गुस्से में
घर से चला गया और हम लोग घर बेचकर मामू के घर चले गए। मेरी शादी से 1 हफ्ते पहले अचानक ही मेरा भाई मामू के घर आया और मम्मी के पास जो भी पैसा था उसे छीन कर ले गया। हमें लगा कि वह कुछ देर बाद वापस आ जाएगा, लेकिन वह ना आया और ना ढूंढने से मिला। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन अचानक मामू के घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जाने लगा। जब मामू ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर गुंडे मौजूद थे और उन्हें बताया कि मेरा भाई अपना सारा पैसा जुए में हार गया है और साथ में मुझे भी हार गया है और इसलिए वह लोग मुझे ले जाने आए हैं। यह सब हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात थी। मेरा भाई इस तरह की हरकत भी कर सकता है। मेरी मम्मी और मामू बहुत कोशिश कर रहे थे कि वह मुझे बचा सकें, लेकिन वह गुंडे अपने साथ बंदूक लेकर आए थे, इसलिए मेरे मामू और मम्मी को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर मामू और मम्मी आगे आएंगे तो वह लोग मुझे मार देंगे। लेकिन वह कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरह से मुझे उनसे बचा लें। मैं भी दुआ कर रही थी कि मैं किसी तरह इन गुंडों से बच जाऊं। इसी शोर शराबे की वजह से मोहल्ले के बहुत सारे लोग मामू के घर के पास जमा हो गए। मैंने देखा कि मोहल्ले वालों में से किसी ने पुलिस को कॉल लगा दी है और किसी ने मेरे ससुराल में भी फ़ोन कर दिया। मुझे लगा कि अब मेरा रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन मेरी सोच गलत थी, क्योंकि जैसे ही वह गुंडा मुझे लेकर घर से बाहर निकले, मेरा होने वाला शौहर पुलिस को लेकर वहां आ गया और मुझे बचा लिया। फिर कुछ पुलिस मेरे भाई को भी लेकर आ गई। मैंने अपने भाई के पास जाकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारी और उससे कहा कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई, तुमने अपनी बहन को ही बेच दिया। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरा भाई कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सही इंसान बनकर दिखाऊंगा। लेकिन अब मेरी मम्मी और मेरा उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं था। पुलिस वाले उसे और गुंडों को वहां से लेकर चले गए। मुझे लगा कि उन लोगों ने मुझे उन गुंडों से बचा तो लिया है, पर अब वह मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन मेरे ससुराल वाले आए, हमें तसल्ली दी, हमारा निकाह करवा दिया और हमें रुखसत करवा कर ले गए। मैंने अपने सास ससुर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि तुम बिल्कुल हमारी बेटी जैसी हो। अगर तुम पर मुश्किल वक्त आया तो इसका यह मतलब नहीं था कि हम तुम्हारा साथ छोड़ देते, क्योंकि हमने बहुत पहले ही इस बात का फैसला कर लिया था कि हम तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाएंगे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी और मम्मी भी मामा के पास खुश थी, पर मेरे भाई की मुझे बहुत याद आती थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा, मैं अपने भाई को माफ़ करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मेरे भाई को छुड़वा दें। मेरे शौहर ने मेरे भाई को जेल से आज़ाद करवा दिया। मेरे भाई ने मुझसे माफ़ी मांगी और मम्मी ने भी उसे माफ़ कर दिया। अब वह एक अच्छी सी नौकरी भी करने लगा था और कुछ सालों में एक अच्छा घर भी ले लिया था। मम्मी को भी अपने साथ ले गया और अब मैं भी अपने शौहर और बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।